हेलो दोस्तों, बड़े दुख के साथ एक घटना शेयर करनी पड़ रही है आपसे। निर्भया कांड को अभी कुछ ही साल हुए हैं और उसके बाद इस तरह के कई रेप या कई इस तरह की घटनाएं हुई हैं और कल फिर से एक घटना प्रकाश में आई है। 16 दिन पहले एक लड़की का बला गैंग रेप हुआ। 4 लोग ने उसके वो जो अपने खेत में घास वगैरह लेने गई थी अपनी माँ के साथ और कुछ दूरी पर थी, तो वो 4 लोग जो कि उसके गांव से बिलोंग करते हैं और 1-2 लोग और भी हैं, मतलब कुल मिला के 4 लोग हैं जो पकड़े गए हैं। उन लोगों ने गैंग रेप किया और उसे जान से मारने की कोशिश की। सोशल मीडिया पर ये भी आया है कि उसकी रीढ़ की हड्डी यानी बैकबोन तोड़ दी गई, उसका गला दबाया गया, गले की हड्डी भी फ्रैक्चर है या चोट है उसमें, और गैंग रेप तो हुआ है। सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली में ये लड़की पिछले 16 दिनों से संघर्ष कर रही थी जिंदगी और मौत से। आखिरकार कल इसने दम तोड़ दिया और ये घटना पूरे देश में फैल गई और पूरे देश में आक्रोश है इस तरह की घटना के खिलाफ। क्या हो रहा है हमारे देश में? अगर हम पुलिस को दोष देते हैं तो एक बात ये भी है कि पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात नहीं हो सकती। कहने का मतलब, शायद एक बार कहीं कहा गया था कि एक आदमी के पीछे एक पुलिस वाला तो नहीं रह सकता, है ना? तो पूरा दोष पुलिस पर देना बिल्कुल नाइंसाफ़ी होगी। दूसरी बात, हमारे देश में निर्भया कांड में जो भी अपराधी थे उनको फांसी की सज़ा देगी, फिर भी कोई भी इस तरह की जो हैवानियत रखते हैं, इस तरह के जो दरिंदे हैं, उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। देश में कोई एक ऐसा नया कानून लाना होगा जिसको सुनते ही लोगों के होश फाख्ता हो जाएं, ऐसे अपराधियों की, और इस तरह की घटनाएं बिल्कुल ना हों। इस घटना की मैं बहुत बहुत निंदा करता हूं। मुझे बहुत दुख है आपसे बात करते समय भी, और कल से बहुत दुख है मन में कि हमारी बेटियां हमारे ही देश में मतलब सुरक्षित नहीं हैं। जब भी कोई इस तरह की बात होती है तो बस थोड़े दिन तक वो बात ध्यान में रहती है और कानूनन भले ही सज़ा मिल जाए, लेकिन जिस व्यक्ति के परिवार की, जिस परिवार की जो बेटी जिन्होंने खोई है, वो बेटी वापस नहीं आ सकती। हम लोग कितने घिनौने समाज में रह रहे हैं, कितने कितने अमानवीय चेहरे हमारे सामने आते हैं। ये देखकर बहुत अफसोस होता है कि हम किस समाज में रह रहे हैं। क्या हमारे देश की बेटी पढ़े नहीं, घर से बाहर ना निकलें, कहीं काम से ना जाएं, जॉब ना करें? कई बार उनके पहनावे पर बात आ जाती है कि उनका पहनावा गलत है। हमारे देश के कुछ नेता तो ऐसे भी हैं जो कि ये बड़े आराम से कह देते हैं और कह चुके हैं, मैंने सुना है, आप लोगों ने भी सुना होगा, कि लड़के तो ऐसे ही होते हैं, लड़कों से तो गलतियां हो ही जाती हैं इस तरह की। तो ऐसे ऐसे नेता हमारे देश में। हम चाहते हैं कि फास्ट ट्रैक अदालत के माध्यम से जल्द इन अपराधियों को जो पकड़े गए हैं, इनको सीधे सीधे फांसी की सज़ा दी जाए। ये 4 समाज के लोग तो कहे ही नहीं जा सकते, ये दरिंदे हैं, दरिंदे। जैसे जंगल में एक जानवर दूसरे जानवर को खा जाता है, बिल्कुल वही स्थिति आज समाज की हो गई है। बहुत दुख हो रहा है, बहुत बहुत दुख हो रहा है आपसे ये शेयर करते हुए। लगता ही नहीं कि हम समाज में रह रहे हैं। कभी उन्नाव की बात सुनते हैं कि उन्नाव में छोटी सी बच्ची के साथ ये कांड हो गया, कभी गोरखपुर की सुनते हैं। राजनीति करने वाले तो अपनी अपनी राजनीति करते हैं, वो तो योगी सरकार को, बीजेपी सरकार को और पुलिस को, सबको दोष देंगे और बड़े उछल उछल के चारों तरफ भागेंगे, अपनी बयानबाजी करेंगे और चाहेंगे कि इन्हीं बातों से शायद हम फिर से सत्ता में लौट आएं। मैं उनकी कोई बात नहीं करूँगा, उनकी तो बात करना ही बेकार है। क्योंकि जब इस तरह की होड़ लगती है कि दलित के यहाँ सोने से हम दलित हितैषी बन जाएंगे, तो हर पार्टी का बंदा दलित के घर जाकर खाना खाता है और वहाँ सोता है
और ये दिखाता है कि हम दलितों के बड़े प्रेमी हैं। तो हम लोग इतने मूर्ख नहीं हैं, ना दलित लोग इतने मूर्ख हैं। दलित भी हमारे ही समाज का अंग है और भगवान ने जाति नहीं बनाई, भगवान ने इंसान बनाया है। चंदपा थाने के पास की ये घटना है, हाथरस जिले यूपी की, और इस घटना ने हम सबको हिला के रख दिया है। एक बात और मेरे ध्यान में आ रही है, कहीं ना कहीं जो लड़के इस तरह की हैवानियत करते हैं उनके माता पिता भी दोषी हैं। वो कैसे, मैं समझाता हूं आपको। वो लोग लड़कों को खुली छूट देते हैं, कितने भी बजे आओ, शराब पी के आओ, कोई बात नहीं, अगर ज़रा सा डांट दिया तो काफ़ी है, नहीं तो डांटते भी नहीं है। लड़कों को पूरी तरह से छूट होती है, तो लड़के बहुत हद से ज़्यादा बिगड़ जाते हैं और इस तरह के कृत्य कर देते हैं। अभी कुछ समय पहले का एक शो मुझे याद आ रहा है, वो मैं शेयर कर रहा हूँ आपसे। किरण बेदी जी, जो कि पुडुचेरी की राज्यपाल हैं इस समय और दिल्ली पुलिस की फॉर्मर हेड रह चुकी हैं, वो बड़े अच्छे काम किए उन्होंने, मैं उनका सम्मान करता हूँ और मैं उनका फ़ैन भी हूँ। मैं उनके बहुत सारे वीडियोज़ भी देखता हूँ और बहुत बहुत मैं प्रशंसक हूँ उनका। किरण बेदी जी के एक शो में दिल्ली में, जो वो एक स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से और ख़ुद भी स्वयंसेवी संस्था चलाती हैं, वो लोगों की जितनी ज़्यादा मदद कर सकती हैं वो करती हैं। तिहाड़ जेल के तमाम कैदियों को समाज की मुख्य धारा में वो ला चुकी हैं। तो मैं उनकी एक बात कर रहा हूँ, उनके शो की। एक शो में जब वो कुछ लोगों की मदद करने की लिए कुछ वो शो ऑर्गेनाइज किया गया था, कुछ समाज सेवी संस्थाएं भी उसमें जुड़ी हुई थी। एक लड़के ने घरेलू हिंसा की थी अपनी पत्नी के साथ। पत्नी किरण बेदी को अपनी व्यथा बताती है और लड़का अपनी बात करता है और लड़के की माँ लड़के का सपोर्ट करती है, ये कहते हुए कि मेरा लड़का शराब नहीं पीता, कभी कभी हाँ बियर पी आता है, बियर में कोई बात नहीं है। किरण बेदी जी तुरंत उस लड़के को भी और उस लड़के की माँ को बहुत ज़्यादा डांटती हैं कि आपको शर्म नहीं आती, आप लड़के को फेवर कर रही हो। बियर क्या पानी है, शरबत है, क्या चीज़ है, बियर में अल्कोहल नहीं होता। तो क्या मैं समझाना चाह रहा हूँ, आप समझ रहे हैं? जब माता पिता लड़के को, बच्चे को, अपने को सपोर्ट करेंगे कि बियर पी के आता है, मारपीट नहीं करता, मतलब आप सपोर्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं। लड़के को गलती, लड़के को नहीं लड़के एहसास करा रहे। और इतनी सब बात होते हुए भी 15 या 20 हज़ार रुपए का उनको मदद दिया किरण बेदी जी ने और उनको समझाया कि आगे से ठीक से चलो, वरना मैं फिर तुम्हारे खिलाफ एक्शन लूंगी। तो मैं इस घटना के माध्यम से आप सबसे ये कहना चाह रहा हूँ कि समाज के हर परिवार को ये देखना होगा कि हमारा लड़का कितने बजे आता है, क्या करता है, कहाँ उठता बैठता है, क्या काम करता है, लड़कियों के साथ उसका बिहेवियर कैसा है, उसका कंडक्ट कैसा है। क्योंकि ये जो दरिंदे हैं आसमान से नहीं टपकते या किसी और देश से नहीं आते हैं, तो हमारी समाज का अंग। तो हम इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते और कभी भी ये तो कह ही नहीं सकते कि सरकार ये वाली दोषी। अरे कभी सरकार बीजेपी की होती, कभी कांग्रेस की होती, कभी सपा की होती है, लेकिन ये इस तरह के कांड हर सरकार में होते हैं, होते रहे हैं और शायद आगे ना हो, बस हम उम्मीद कर सकते हैं। नहीं होंगे ऐसा नहीं कह सकते। मैं कोर्ट से, जो भी कोर्ट इस मामले को देखेगा, उनसे आप सबकी तरफ से अपील करता हूं कि इस घटना की जल्द से जल्द बारीकी से जांच हो, पुलिस भी जांच करे और अपराधियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, समाज में एक सही संदेश जाए और इस तरह के कांडों की पुनरावृत्ति कतई ना हो। बाय दोस्तों, थैंक यू।